हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में बताने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। और 5 नंबर आपके बिल्कुल यहाँ से पक्के हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या पूछता है कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों का उल्लेख करना होता है। तो मैं आपको साहित्यिक परिचय और उनकी जो कृतियाँ हैं उनके बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको संक्षिप्त परिचय डाल देना है इनका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय में आपको नाम, जन्म, जन्मस्थान, माता पिता और मृत्यु, ये सारी डिटेल इसमें भर देनी है। आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है, संक्षिप्त परिचय लिखना है, क्योंकि वो जीवन परिचय नहीं पूछता, वो सीधे साहित्यिक परिचय और कृतियाँ पूछता है। तो आपको ये इतनी डिटेल पहले भर लेनी है, तो यही आपका जीवन परिचय हो जाएगा। जीवन परिचय आपको भाषा में नहीं लिखना, भाषा में लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कुल 80 शब्द में आपको लिखना होता है। तो आपको संक्षिप्त परिचय इनका दे देना, नाम, जन्म, जन्मस्थान, माता पिता, मृत्यु। तो ये आपका जीवन परिचय हो गया संक्षिप्त परिचय में, क्योंकि एग्जामिनर साहित्यिक परिचय और रचना और कृतियां देखता है, और जीवन परिचय नहीं देखता। तो आपको इतनी डिटेल दे देनी है और इसी से आपका चेक कर देगा। तो ये जीवन परिचय आपका इस तरीके से हो जाएगा। आपको जीवन परिचय भाषा में नहीं लिखना, इस टाइप से लिखना। और उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय देना। मेन चीज़ यही है, एग्जामिनर जो है वो साहित्यिक परिचय और कृतियाँ देखता है। बाकी ये जीवन परिचय तो सिर्फ 10th का टॉपिक होता है, 12th में इसको नहीं लिखना होता। तो अब हम आपको साहित्यिक परिचय बताते हैं। साहित्यिक परिचय और कृतियाँ कुल मिला के 80 शब्द में आपको लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार तथा एक सफल अध्यापक थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। आपको इस तरीके से लिख देना है। द्विवेदी जी के साहित्यिक सेवा को पद्म भूषण, मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो साहित्यिक परिचय में इन्होंने जो हिंदी साहित्य में जो अपना योगदान दिया है उसके बारे में आपको लिखना होता है। जीवन परिचय आपको नहीं देना, इसमें साहित्यिक परिचय और कृतियाँ ही देना है, क्योंकि वो उसको नहीं देखता है, वो मेन चीज़ देखता है साहित्यिक परिचय और ये कृतियाँ। तो आपको इस तरीके से लिख देना। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया। अब लास्ट में ये लाइन हर लेखक और हर कवि के लिए जोड़ देना है साहित्यिक परिचय में, कि इन्होंने यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया, इसलिए हिंदी साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय है। तो ये लाइन आपको साहित्यिक परिचय में लास्ट में डालनी है। तो अब इसके बाद मेन पॉइंट जो होता है वो होता है रचनाएँ या कृतियाँ। तो आपको इस तरीके से आप जितना रचनाएं लिखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा नंबर देगा। तो जितनी भी आपको याद हैं निबंध, जितना उन्होंने लिखा, आपको सारा कुछ डिटेल इसमें देना है। तो रचनाएं और साहित्यिक परिचय यही देखता है। बाकी जीवन परिचय आपको नहीं लिखना होता है, जो आप लिख देते हैं जीवन परिचय उसका कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएँ निम्नवत हैं। निबंध संग्रह, आपको ऐसे ऐसे ब्लैक स्केच में हेडिंग डालनी है, हमने रेड में डाल दिया है अच्छा दिखने के लिए कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो निबंध संग्रह में आपको ये सारा डिटेल भर देना। जितना आप रचनाएं लिखेंगे आपको एग्जामिनर उतना ही ज़्यादा अच्छा नंबर देगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। बाकी आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे जो आपका जीवन परिचय भी दे देते हैं, साहित्यिक परिचय भी, तो वो कुल कम से कम 300 से 400 शब्द हो जाता है उसमें। तो 300 से 400 शब्द आपको नहीं लिखना, आपको टोटल 80 शब्द में लिखना है। तो यही आपका, अगर आप जीवन परिचय लिखेंगे भाषा में तो वो 80 से ज़्यादा हो जाएगा, और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका नंबर भी एग्जामिनर उसका नहीं देगा। तो आपको पहले इस तरीके से, कोई भी लेखक हो तो आपको पहले इनका संक्षिप्त परिचय दे देना, एग्जामिनर देख लेगा, इसको चेक कर देगा। उसके बाद साहित्यिक परिचय आपको इस तरीके से दे देना है, देख लीजिए इस तरीके से। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ये रचनाएं दे देनी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।